ईद में गले मिलना कैसा है? ईद की नमाज के बाद गले मिलने का सुन्नत तरीका क्या है? क्या एक बार मिलना है या 3 बार? अफजल राजा, ईद के दिन गले मिलना सुन्नत से साबित नहीं है। इस रस्म को तर्क कर देना चाहिए। इसकी वजह से बहुत टेंशन होने लगी है, ईद मनाना मुश्किल हो जाता है। बंदा निकला और बहुत हज़ारों का मजमा आगे खड़ा हुआ है, इमाम साहब से ईद मिलेंगे, तो इमाम साहब दुनिया में किसी से मिलने के लायक नहीं रहते। तो इसलिए जो चीज़ शरीयत में नहीं है उसका इजाफा नहीं करना चाहिए। बस मुसाफा कर लें, ईद मुबारक कह दें, दुआएं दे दें और पतली गली से निकल लें। मैंने तो देखा है लोग रास्ते बदल रहे होते हैं और बाज़ लोग तो 3-3 दफ़ा गले मिल रहे होते हैं। वो तो बहुत ही टेंशन में होते हैं। अब आप गली में जा रहे हो, आगे से 10 आदमी आ रहे हैं, ओ भाई आदमी कहता है हर एक से 3-3 दफ़ा मिलो, तो 10 को 3 से ज़रब दें 30 दफ़ा। तो 30 दफ़ा जब आप उससे गले मिले, फिर आगे 5 आदमी आ रहे हैं, तो 5 या 15 वो हो गए। फिर तो थोड़े यानी एक इतनी टेंशन होती है, आदमी कहता है यार मैं अगर गला घर में रख के आता या उसकी ईद मिलने के लिए कोई अलग से गला बनवा लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जो शरीयत में नहीं है वो ना करें, अपने ऊपर खामखा की पाबंदियां ना लगवाएं। तो इसलिए लोग रास्ता बदल देते हैं। मैंने देखा है, देखा भाई वहाँ से पूरा जत्था आ रहा है दोस्तों का, भाई इधर से टन मार, भाई यहाँ से निकल। तो इतनी टेंशन, तो इसलिए जो हल्का शरीयत ने जिस काम को हल्का रखा है उसको हल्का ही रहने दे। तो मुसाफा कर लें, ईद मुबारक कह दें। वो भी मुसाफा भी जब करें जब आमना सामना हो जाए। नहीं होता तो स्पेशल वो ईद के लिए मुसाफा करने बंदे के पास जा रहे, ये भी ठीक नहीं। बस अपने करीबी रिश्तेदारों से मिल लिया करें। अच्छा भाई, औरत घर पर ईद की नमाज क्या पढ़ सकती है? क्या औरत घर पर ईद की नमाज पढ़नी चाहिए? अगर हाँ तो इसका क्या तरीका है? तहजीब अनवर, उत्तर प्रदेश। नहीं जी, औरत ईद की नमाज घर पे नहीं पढ़ सकती। ईद की नमाज अगर पढ़नी हो तो ईदगाह में जहाँ भी जमात हो रही है वहाँ शिरकत करना ज़रूरी है। ईद की मुबारकबाद देना कैसे? ईद की मुबारकबाद देना कैसे? वसीम अहमद, अच्छी बात है, दुआ है मुबारकबाद। मुबारक का मतलब अल्लाह इस दिन को आपके लिए बरकत वाला करे, तो ये ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ईद से पहले नवाफिल पढ़ना, ईद के दिन फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज तक नफल पढ़ना कैसा है? नबील आवान, मकरू नापसंदीदा अमल है। फजर पढ़ के घर जाएं और ईद की तैयारी करना शुरू कर दें। ईदगाह में आके नवाफिल पढ़ना सही अमल नहीं है, जायज़ अमल नहीं है। ईद उल फितर कितने दिन की है? ईद उल फितर और ईद उल अजहा एक एक दिन की होती है या 3-3 दिन की? ज़ौजा मंसूर कड़क से। ईद उल फितर एक दिन की होती है। ईद उल अजहा में कुर्बानी के अयाम 3 हैं, 3 दिन हैं, और चौथा दिन उसमें रोज़ा रखना हराम है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ईद उल अजहा के अहकाम 4 दिनों तक रहते हैं। 3 दिन तक कुर्बानी और चौथे दिन भी रोज़ा हराम। और ईद उल फितर का जो हुक्म है वो एक ही दिन तक रहता है, क्योंकि एक ही दिन रोज़ा हराम होता है, अगले दिन रोज़ा रख सकते हैं आप। रमज़ान के बाद क्या तब्दीली लाएं? रमज़ान के बाद ज़िंदगी में कैसे तब्दीली लाएं? अब्दुल्ला साहब लाहौर से। भाई रमज़ान में ही तौबा करके तब्दीली ले आएँ, बात का इंतज़ार ना करें और तौबा कर लें। अल्लाह मैं तमाम सगायर कबाइर गुनाहों से बचने का तुझसे वादा करता हूँ। और जो रमज़ान में इबादत का मामूल बना है तो थोड़ा थोड़ा उसको पूरे साल कंटिन्यू रखें। जैसे रोज़ों की आदत पड़ गई है, तो अब ऐसा नहीं कि ईद का चाँद नज़र आते ही रोज़े बिल्कुल गायब, बल्कि आप पीर जुमेरात का रोज़ा रखें, अय्याम 20 का रोज़ा